हेलो, कैसे हैं आप लोग? आप में से कोई लोग जॉब करते हैं? ग्रेट। और कोई बिजनेस? वेरी गुड। इस दुनिया में दो ही तरीके के लोग होते हैं, जो मेरा मानना है। कुछ जलील होने वाले और कुछ जलील करने वाले। तो हर कंपनी में बॉस का एक फेवरेट एम्प्लॉय होता है, जिसका काम होता है मेजरली बॉस की मदर को कीर्तन पे लेके जाना, उनकी सिस्टर को, उनके जीजा जी को एयरपोर्ट से पिकअप और ड्रॉप देना, उनकी वाइफ को वो लेके जाता है शॉपिंग पे, किटी पे, और उसके बदले में उसको मिलता है जॉब सिक्योरिटी, ढेर सारे प्रमोशंस, और बॉस के हर फॉरेन ट्रिप के ऊपर एक गैप की टी शर्ट। तो नहीं क्या नाम है आपका? बॉस ने दी है? भाई मेरी अपनी है, मैं बिजनेस में आ गया था बहुत जल्दी, तो टचवुड बिजनेस भी बहुत अच्छा चल रहा है। एक्चुअली जब मैं जॉब में था, जब मैं उस कंपनी में था, तो मैं वो अपने बॉस का फेवरेट एम्प्लॉय था और मुझे कोई भी प्रॉब्लम नहीं थी वो काम करने में। बहुत अच्छी मेरी ज़िंदगी बिल्कुल मस्त टनाटन चल रही थी। मेरी चापलूसी को ठेस उस दिन लगी जिस दिन मेरी नई नई शादी हुई और 2 महीने बाद मेरी नई नवेली बीवी ने करवा चौथ का व्रत रखा। मैंने सोचा सुबह से भूखी प्यासी है बेचारी, तो शाम को इसको अच्छे रेस्टोरेंट ले जाऊंगा, कुछ खाना वाना खिलाऊंगा, पानी वानी पिलाऊंगा, कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह। 5 बजे मेरे बॉस का फ़ोन आया, कह रहे रितेश। मैंने कहा यस सर। कह रहे एक काम कर, मेरी मम्मी को ना करवा चौथ की पूजा पे जाना है मंदिर, तू घर चला जा, बडी अकेला है, बडी उनका कुत्ता है। कह रहे बडी के साथ जाके थोड़ी देर खेल लियो। अपनी जलालत तो महसूस हुई, पर मैंने कहा चलो कोई बात नहीं। मैंने अपनी बीवी को समझाया, मैंने कहा देख ऐसे है, एक इंटरनेशनल क्लाइंट आया हुआ है सीमेंस से बहुत बड़ा, और तो मैंने उसको बोला, मैंने कहा जाना पड़ेगा, समझाकर, बॉस भी आउट ऑफ स्टेशन है तो कंपनी का लॉस हो जाएगा और मेरी प्रमोशन हो जाएगी मैं गया तो प्रमोशन के नाम पे वो भी कुछ नहीं बोली। मैं अपने बड़े ही दुखी मन से परेशान होकर बीवी को छोड़ के वहाँ चला गया, और वो आंटी उसको ना गेट पे ही लेके कुत्ते को खड़ी हुई। अब मैंने यहाँ तो कुत्ता बोल दिया, वहाँ पे मैं उसको कुत्ता भी नहीं बोल सकता, क्योंकि बॉस के लिए वो फैमिली मेम्बर था। ऐसे था कि अगर उसको कुत्ता बोल दो तो उनके घर वाले नाराज़ हो जाते थे, उनको ये लगता था कि ये उनके घर का छोटा बेबी है, शायद उसके नाम पे जरात भी करा रखी हो, कोई बड़ी बात नहीं है। तो ही वॉज माई यंगर बॉस। तो मैं वहाँ पहुँचा, आंटी ने बोला एक काम करो बेटा, इसको ना पार्क के 3-4 चक्कर कटा दो। मैंने कहा आंटी बॉस ने तो बोला इसके साथ खेलना है। कह रही नहीं, इसको चक्कर कटा दो, ये सुबह से फ्रेश नहीं हुआ। क्योंकि एक ओबीडियंट एंड डिसेंट डॉग के नाम पे वो घर पे पॉटी नहीं करता था, उसको पार्क में चक्कर लगा के प्रेशर बनता था। मैं उसको लेके गया, मैंने कहा चलो कोई बात नहीं। 5-6 चक्कर कटवा दिए, साला पॉटी नहीं कर रहा। अब आप सिचुएशन देखो, उधर मेरी बीवी चांद देखने के लिए बाहर बैठी हुई है, आसमान में देख रही है कि हे चांद तुम कब आओगे। मैं कुत्ते की बूंद देख रहा हूँ कि भैंचो इसकी पॉटी कब आएगी। कुत्ता मेरे को देख रहा है कि ये भैंचो बार बार सिगरेट पी रहा पार्क में खड़ा होके। मेरे मन में ना एक ख्याल आया, थोड़ी सी शरारती दिमाग है मेरा, मैंने ना आधी सिगरेट पी ली थी, सिगरेट का मन नहीं था, मैंने उसके मुंह पे सिगरेट लगा दी। साले ने 2 कश लिए, धुआं अंदर गया, पॉटी बाहर आ गई। मैंने कहा भैंचो ये अमीर लोगों के कुत्तों के शौक भी अमीर हैं। मैं कहा ठीक है भाई। मैं फटाफट उसको घर लेके गया, मैंने कहा आंटी इसने कर लिया, और आंटी कहती ठीक है बेटा जाओ। मैं घर गया, चांद वांद निकल गया था, बीवी भूखी थी। मेरे को रात को इतना गिल्ट हुआ, मेरे को लगा कि यार बीवी को छोड़ के मैं ऐसे काम कर रहा हूँ। फिर मेरे को याद आया कि मेरे 4 MBA दोस्त हैं, वो चारों बिना नौकरी के हैं। तो मैंने कहा चलो मैं तो बहुत अच्छी नौकरी कर रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, मेरे को कंटिन्यू करना चाहिए। रात को मैंने अपनी बीवी को प्रॉमिस किया, मैं कल ना सैटरडे है, इंडिया गेट चलेंगे, गोला वोला खाएंगे, अपना खूब पार्टी वार्टी करेंगे, राजमा चावल खाएंगे, खूब पॉपकॉर्न वगैरह, इंडिया गेट पे इवनिंग स्पेंड करेंगे। बीवी खुश। अगले दिन जी 5 बजे फिर बॉस का फ़ोन आ गया, कह रहे रितेश एक काम कर, आज ना ड्राइवर नहीं आया, तो बडी को ना ग्रूमिंग पार्लर में लेके जाना, उसकी अपॉइंटमेंट है। मुझे उस दिन पहली बार पता चला कि भैंचो कुत्तों का भी पार्लर होता है। मैं उसको लेके गया, मजबूरी, नौकरी है तो नखरा क्या भाई, जाना पड़ेगा। मैंने फिर बीवी को बोला, मैं कहा वो क्लाइंट दोबारा बुला रहा है, डील फाइनल होनी है, तो मैं चला गया।
अब मैं वहाँ लेके गया, कुत्ते को गुस्सा मुझे बहुत आ रहा, ऑप्शन कुछ था नहीं, कुत्ते को मैंने गाड़ी में बिठाया, लेके पार्लर में लेके गया। पार्लर में 3 सुंदर सी लड़कियां आई, सामने से उसको लेके गई। वहाँ रिसेप्शन पे आप बैठते हो, सामने ग्लास लगे, अंदर कुत्ते नहा रहे हैं, आप बाहर बैठे हो, और वो उसको पूरा बढ़िया ब्रांडेड शैम्पू से नहला के उसको स्पा वा सब कर रहे। मैं भैंचो हमाम के साबुन से नहा के आया हुआ, मुझे खुद अपनी बॉडी में से स्मेल आ रही, कुत्ता खुशबू मार रहा। मैंने कहा यार मेरी ज़िंदगी भैंचो कुत्ते से भी बेकार है। आप सोचो, मेरा बॉस बिजनेस ट्रिप के नाम पे मसाज करा रहा बैंकॉक में, कुत्ता भैंचो मसाज करा रहा पार्लर में, और मेरी नई नवेली शादी, मुझे अपनी बीवी के साथ ऐश करनी चाहिए, बॉस थाईलैंड में ऐश कर रहा, कुत्ता बेंचो जनकपुरी में ऐश कर रहा, और मैं करवा रहा हूँ। बड़ी जलालत महसूस हुई। मैंने कहा छोड़ यार कोई बात नहीं, पी जा, कोई ऑप्शन नहीं है। गैप की टी शर्ट तो लालच होता है भाई, हर बार लेकर आते थे, हर 3 महीने में एक नई टी शर्ट मिल जाती थी। तो भाई वो उसको गाड़ी में बिठाया, वो बाहर आया बड़े मज़े से, ऐसे राजा बाबू बन के। बॉस ने नई नई जैकेट ली थी उसके लिए, वो भी गैप की, और वो होती है ना वो जैकेट जिसमें उसकी पूंछ बाहर है, टांगे बाहर हैं, पूरा बढ़िया से उसने जैकेट से पहनी हुई, राजा बाबू बन के ऐसे 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 करके मेरे पास आया। मैंने कहा हाँ बहुत हैंडसम लग रहा है, चल गाड़ी में बैठ। उसको बिठाया और मैं चल पड़ा। रास्ते में मैंने कहा एक सुट्टा मार लेता हूँ, सिगरेट ख़त्म थी। उसके घर के पास, पनवाड़ी के पास, मैंने गाड़ी रोकी, मैंने सुट्टा लिया। मैं कहा गाड़ी में नहीं मारता, मैं इसका फिर प्रेशर बन जाएगा। तो मैंने वहाँ पे सुट्टा मारना शुरू किया। वो पट्ठा चुपचाप दरवाज़ा खोल के दूसरी तरफ से बाहर आ गया। मुझे नहीं पता उसने दरवाज़ा कैसे खोला। वो बाहर आया, और बाहर आने के बाद देसी लोकल कुत्ते देखे आपने, 5-6 देसी लोकल कुत्ते उसके पीछे पड़ गए। उनको लगा कि उनके यहाँ पे तो भैया कोई बहुत बड़ी सेलिब्रिटी आ गई। उन्होंने भाई उसको वहाँ पे पेल दिया, घसीट घसूट के उसकी सारी जैकेट वैकेट फाड़ के उसको निर्वस्त्र कर दिया। और वो मैंचो ऐसे तरसे हुए मन से मुझे देख रहा, मुझे उस पर वैसे गुस्सा था। मैं कहा मर साले अड़िया, मैं अपने सुट्टा उट्टा मार रहा मजे से। थोड़ी देर बाद थोड़ी सी ज़्यादा हद हो गई। आपको पता है वो ना सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग लेता था, साले को टट्टू नहीं आता था मैंचो, बॉस के पैसे बर्बाद कर, 5,000 रुपये पर डे ट्रेनिंग के देते थे हर मंडे को, और कुछ नहीं आता था उसको सेल्फ डिफेंस के नाम पे, कुछ नहीं कर पाया, अपनी इज्जत भी नहीं बचा पाया। कोने में गया, 3 कुत्तों ने, लोकल कुत्तों ने ना मिलके उसकी गांड मार ली बैक टू बैक। अब मुझे बड़ा दुख हुआ। मैंने कहा यार ये तो भैंचो गलत हो गया। अब मैं उसकी बची कुची इज्जत को संभाल के उसको गाड़ी में बिठा के प्यार व्यार करके ले गया। आंटी को मैंने जाके सारी स्टोरी सुनाई कि आंटी आपके बच्चे जैसे कुत्ते की इज्जत लुट गई, मैं कुछ कर नहीं सकता, और मैं वो उसको छोड़ के घर जा रहा था। मैं बहुत खुश भाई, सच्ची इतना खुश। मैंने कहा कि आज के बाद ना बॉस मुझे कुत्ते के लिए बुलाएंगे, ना कुत्ता मेरे साथ जाएगा, मेरी ज़िंदगी मस्त है भैया, ठीक है, अब मेरे को कोई दिक्कत नहीं है। अगले दिन संडे था, मैं सोया। मैंने कहा चलो सुबह 11:30 बजे आलू के परांठे खा रहा, बीवी गरम गरम परांठे बना रही। फिर मैंने उसको बोला शाम को चलेंगे। 11:30 बजे बॉस का फ़ोन आया, कह रहे रितेश कहाँ पर है? मैंने कहा मैं घर पर हूँ सर, क्या हो गया? कह रहे यार ये कुत्ता ना कुछ अपसेट लग रहा है बडी, कह रहे इसको कुछ हो गया है। मुझे क्या हो गया? कह रहे ये ना सब पे भौंक रहा है, अंदर कमरे में बैठा हुआ है, और मुझे लग रहा है कि ये ना डिप्रेशन में चला गया है, इसको डॉक्टर के पास ले जाना पड़ेगा। एक तो अमीरों के कुत्ते के चोंसले बहुत है भैंचो डिप्रेशन। हम अपने घर वालों को बोले हमें डिप्रेशन हो रहा है, 2 चपेट मारे मेरा बाप, भैंचो डिप्रेशन बाहर निकल जाता है। और मैंने कहा ठीक है भाई, फिर वही नौकरी। मैंने कहा चल भाई चलता हूँ, कोई बात नहीं। मैं वहाँ गया, वहाँ जाके मैंने बोला, मैं सर क्या हो गया? कह रहा यार देख ये बाहर नहीं निकल रहा, कल वाला सीन कुछ हुआ है, मम्मी ने मेरे को बताया था, बड़ा गलत हो गया, डॉक्टर के पास चलते हैं। अब देखो मैं भी इंसान हूँ, है ना, अब किसी की रात को इज्जत लुटी हो तो थोड़ा सा तो आदमी को उस पर तरस आता है। मैं वहाँ गया, वो ऐसे मायूस सा बैठा हुआ। जैसे उसने मुझे देखा, मैंने भाई ज़िंदगी में पहली बार ना कुत्ते को हंसते हुए देखा। उसका ऐसे मुंह था, मुझे उसने देखा और वो ऐसे हंस पड़ा, उसकी आईब्रोज ऊपर। मैंने कहा भैंचो इसको ये क्या हो गया? एकदम से वो भागा हुआ आया, उसने मेरी पैंट पकड़ी और खींच के मुझे बाहर ले जाने लगा। बॉस मेरा भैंचो खुशी से पागल, मिरेकल मिरेकल, कुत्ता ठीक हो गया, कुत्ता ठीक हो गया, इसको कोई डिप्रेशन नहीं है। बॉस ने उसको लीश बांधी, कह रहा चल इसको बाहर लेके चलते हैं, थोड़ा सा बाहर की हवा खाएगा, ठीक हो जाएगा, जो बचा कुचा थोड़ा एंग्जाइटी है निकल जाएगी। हम उसको लेके बाहर निकले, कुत्ते ने लीश छुड़वाई, भाग गया। बॉस उसके पीछे पीछे भाग रहा, मैं बॉस के पीछे पीछे भाग रहा, आगे कुत्ता पीछे बॉस, उसके पीछे मैं। साला रामखोर उसी पनवाड़ी के पास जाके खड़ा हो गया। वहां जाके भाई उसने ना, मैंने पहली बार कुत्तों का ऐसा भौंकना देखा। पहली बार उसने ऐसी आवाज मारी, भू टार्जन वाली। वो 3 कुत्ते फिर से आ गए, मुझे लग रहा है उनका कोई कोड वर्ड था। और भाई बडी का भैंचो मूड भी बना हुआ था, मुझे लग रहा है। उन तीनों ने उसको फिर पेलना शुरू कर दिया।
और सच्ची में मेरा बॉस लीश से ना उनको मार रहा, कह रहा है हुर हुश हुश। अब मैं वेंचो वजह से सुट्टे ले रहा, मैंने कहा वेंचो फील लो, वेंचो पटवारी के पास आए हैं। और वो पहली बार मैंने देखा कि कुत्ता किसी को ग्रेटफुल होकर उसके एक्सप्रेशन कैसे होते हैं। मुझे देख रहा वेंचो बड़े मजे से, और उसकी आंखों में ना एक थैंक यू की फीलिंग थी। तो मेरे को बड़ा यार ये, फिर मेरे को एकदम से जलालत महसूस हुई। मैंने कहा यार अब मेरा काम ये होगा डेली पहले ऑफिस जाना, उसके बाद कुत्ते को उस पनवाड़ी के पास लेकर आना, वहां पे उसको मजे दिलवाना, और फिर घर छोड़ के आना। मैंने कहा भाई मैं कुछ भी कर सकता हूँ, कुत्ते की दलाली नहीं कर सकता। आई विल नॉट बी एबल टू बी द पिम्प। तो मैंने बॉस को उसी टाइम रेजिग्नेशन व्हाट्सएप किया। मैंने कहा सर आई एम लीविंग योर जॉब, मैं आज के बाद ये जॉब नहीं करने वाला। और उसके बाद मैंने अपना बिजनेस खोला। तो एक कहावत है कि किसी भी सक्सेसफुल आदमी के पीछे एक औरत का हाथ होता है, बट मेरी सक्सेस के पीछे एक कुत्ते की बुंड है। गंड मरा कुत्ता था साला। थैंक यू, दिस वॉज माई टाइम, थैंक यू। थैंक यू गाइज, थैंक यू वेरी मच, लवली ऑडियंस, थैंक्स।